नमस्कार दोस्तों। ईवीएम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर के बाद कुछ लोगों की माथे की शिकन बढ़ सकती है, तो कुछ लोगों के लिए राहत की ठंडी सांस हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में चुनाव आयोग ने वो कौन सा नया आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब ईवीएम को दोबारा से रीचेक किया जाएगा और इस रीचेकिंग के बाद जो नतीजे आएंगे वो अपने आप में आखिरी नतीजे भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने अपने इस आदेश के अंदर कहा है कि 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर ईवीएम को चेक कराया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कई नेताओं ने ईवीएम के अंदर गड़बड़ी और धांधलेबाजी की शिकायत दर्ज कराई थी और इस शिकायत को अब चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार हो गया है। और अब 8 राज्यों की, माफ कीजिएगा, 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर दोबारा से ईवीएम को चेक कराया जाएगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 बीजेपी की सीटें हैं और 2 कांग्रेस पार्टी की सीटें हैं। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आखिर में वो कौन कौन से राज्य हैं और किन किन सीटों पर दोबारा से ईवीएम को चेक कराया जाएगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कुछ ऐसी हॉट सीट्स भी हैं जिसकी चर्चा चुनावों से पहले भी थी, और अब जब चुनाव आयोग इस शिकायत को सुनने के लिए तैयार हो गया है, ईवीएम को चेक करने के लिए तैयार हो गया है, तो अब किस तरीके से इन सीटों पर दोबारा से एक बार फिर लोगों की नजर जो है वो टिकी रहेगी कि आखिर में इन दोबारा से ईवीएम को रीचेक करने के बाद क्या परिणाम सामने आते हैं और जो आरोप ईवीएम के अंदर जो गड़बड़ियों का लगाया गया, क्या आखिर में वो सच है नहीं है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर दोबारा से ईवीएम रीचेक किया जाएगा और साथ ही में हरियाणा, तमिलनाडु की इसमें 2-2 सीटें शामिल हैं और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की इसके अंदर 1-1 सीटें शामिल हैं और 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में जो सीटें गई थी वो 3 थी और कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर जीत मिली थी और बाकी जो अन्य सीटें हैं वो अन्य पार्टियों के खाते में गई थी। तो अपने आप में ये बेहद ही दिलचस्प चीज अब होगी जब दोबारा से ईवीएम को रीचेक किया जाएगा और उसके बाद जो नतीजे सामने आएंगे, क्या वो हैरान करने वाले होंगे या जिस तरीके से पहले नतीजे आए थे वैसे ही होंगे। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि 2 विधानसभा चुनाव जो है वो भी हुए थे, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इन राज्यों के अंदर भी दोबारा से जो है ईवीएम जो है वो रीचेक की जाएगी और इनकी 3 विधानसभा सीटों पर जो है ईवीएम को दोबारा से रीचेक किया जाएगा। तो अपने आप में ये जो चुनाव आयोग का एक बड़ा जो डिसीजन है वो है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब नतीजे आने वाले थे, 4 जून को नतीजे आने वाले थे, उससे पहले 1 जून को चुनाव आयोग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के अंदर जो चुनाव आयोग है उसने एक नई गाइडलाइन जारी की थी। तो कहे कि चुनावी इतिहास में अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ था। इस प्रावधान के अंदर कहा गया था कि रिजल्ट आने के बाद जो भी सेकेंड पोजीशन पर जो व्यक्ति रहेगा, जो नेता, जो भी कैंडिडेट रहेगा, अगर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं या जो ईवीएम की चेकिंग की गई है या जो चुनावी नतीजे आए हैं वो गड़बड़ घोटाला उसके अंदर हुआ है, तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसके लिए वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और इसके लिए जो चुनाव आयोग था उसने 50,000 रुपए की रकम भी रखी। हालांकि देखिए 50,000 रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद आखिर में चुनाव आयोग जो है वो इसके लिए राजी हुआ और चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी सेकंड कैंडिडेट रहेगा, जिसको सबसे ज्यादा जो वोट मिलेंगे सेकंड नंबर पे, अगर उसे लगता है कि कोई धांधलेबाजी हुई है तो आकर शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन जो ये शिकायत है वो 7 दिनों के भीतर भीतर ही आपको करनी होगी। इस बीच में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिन जिन राज्यों में जो जो चीजें होनी है वो तो मैंने आपको बताई, और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव आयोग जो है वो दोबारा से जो मेमोरी और जो माइक्रो कंट्रोलर जो है उसको चेक किया जाएगा इस पूरी की पूरी जब ये जांच प्रक्रिया चलेगी। और साथ ही में मैं आपको बताऊं कि
देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर ईवीएम की गड़बड़ी के लिए उनके पास 8 आवेदन आए थे और इन 8 आवेदनों के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच करने की बात की गई कि इसके अंदर इसकी जांच की जाए और आयोग जो है वो 8 सीटों के 92 पोलिंग स्टेशंस पर इस्तेमाल हुई ईवीएम्स की दोबारा से जांच करेगा और इसके बाद जो भी जांच के बाद जो नतीजे आएंगे वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। साथ ही में मैं आपको बता देती हूँ कि अब वो कौन कौन सी सीटें हैं, वो कौन कौन सी हॉट सीट्स हैं जिस पर जो ये मुकाबला है या फिर कहे कि जब दोबारा ईवीएम की रीचेकिंग होगी वो अपने आप में जब उसके नतीजे आएंगे, जो भी परिणाम निकलेंगे वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आपको पता होगा कि हरियाणा की करनाल सीट पर मनोहर लाल खट्टर जो है वो इस बार जीत कर आए हैं, जो कि हरियाणा के 9.5 साल तक लगभग जो है वो मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहने के बाद उनका इस्तीफा जो है वो उन्होंने दे दिया। उसके बाद नायाब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद तमाम कयास उस वक्त भी लगाए गए थे कि अब मनोहर लाल खट्टर को केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा और हुआ भी वैसा। और मनोहर लाल खट्टर जो है वो उन्होंने करनाल से चुनाव लड़ा, करनाल से वो जीत कर आए और लगभग 7,37,282 वोट से वो जीत कर आए और उनके अपोजिशन में जो थे वो दिव्यांशु बुद्धिराजा थे और जो दिव्यांशु बुद्धिराजा थे उन्होंने 5,04,437 वोट्स पाए थे, लेकिन जीत जो है वो मनोहर लाल खट्टर की हुई थी। अब मनोहर लाल खट्टर की ही सीट पर यह विवाद हो रहा है। ये कहा गया कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी जो है वो हुई है और इसे लेकर जो दिव्यांशु बुद्धिराजा थे उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई और इस शिकायत के बाद अब चुनाव आयोग जो है इस पर उनकी शिकायत सुनने के लिए तैयार हो गया है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, करनाल सीट के साथ साथ फरीदाबाद की सीट जो है वो भी उस पर भी जांच की जाएगी। फरीदाबाद की जो मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जो है बीजेपी से सांसद चुनकर आए, लेकिन उनकी सीट पर भी और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो पूर्व में जो नरेंद्र मोदी की सरकार के जो 2 पिछले कार्यकाल रहे हैं उसके अंदर भी केंद्र की राजनीति में रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और साथ ही में केंद्र की राजनीति में तो थे। इस कार्यकाल के अंदर भी उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, पद मिला है, लेकिन अब उनकी सीट पर धांधलीबाजी की जिस तरीके से वो जीत कर आए हैं उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कृष्णपाल गुर्जर जो हैं उन्हें इस बार 7,88,559 वोट मिले थे और उनका जो मुकाबला था, जो दूसरे नंबर पे जो रहे हैं वो कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह रहे हैं, जिन्हें 6,15,655 वोट्स मिले थे। और उसके बाद अब कृष्णपाल गुर्जर की भी सीट पर कहा गया है कि जो बड़खल की सीट है, बड़खल सीट पर धांधलीबाजी हुई है और इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा और अब जो है वो इस शिकायत के बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। साथ ही में मैं आपको बताऊं कि कांकेर लोकसभा सीट जो है उसमें से भोजराज नाग और जो कि बीजेपी थे, वो बीजेपी से थे, 5,97,624 वोट से वो जीत कर आए थे और बीरेश ठाकुर कांग्रेस से थे जो 5,95,740 सीटों पर उन्हें वोट्स मिले थे और अब इस सीट पर भी दोबारा से ईवीएम को चेक किया जाएगा। नीलेश अहमदनगर की सीट मैं आपको बता दूं उस पर भी दोबारा से रीचेकिंग की जाएगी। नीलेश ज्ञानदेव लंके एनसीपी और एनसीपी एसपी से थे जिन्हें 6,24,797 वोट्स मिले और बीजेपी से जो थे सुजय राधाकृष्णा विखे पाटिल जो कि बीजेपी से थे, जो दूसरे नंबर के कंटेस्टेंट रहे थे, जो जीत कर आए थे वो। और साथ ही में मैं उनको 5,95,868 वोट्स मिले थे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं वेल्लोर सीट पर, विरुधनगर की सीट पर, इन दोनों जगहों पर दोबारा से ईवीएम को चेक किया जाएगा। विजयनगरम की सीट पर भी दोबारा से रीचेकिंग ईवीएम की जाएगी। जहीराबाद की सीट पर दोबारा से ईवीएम की रीचेकिंग किया जाएगा। अब जो है ईवीएम की रीचेकिंग के बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ जो कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर दोबारा से रीचेकिंग के बाद क्या नतीजे वही रहते हैं या पलट जाते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन ईवीएम को लेकर जो चुनाव आयोग की तरफ से ये शिकायत सुनी गई और उसके बाद जो चुनाव आयोग जो है अब इस पर तैयार हो गया है। ये कहा जा सकता है कि जो एक ऐतिहासिक चीज है कि
चुनाव आयोग ऐसा आदेश लेकर आया जिसमें जिसको भी डाउट था अब वो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि कहा जाए कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को ही ईवीएम की अंदर गड़बड़ियों का संदेह था। जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं उनको भी ईवीएम के अंदर गड़बड़ियों का अंदेशा था, तो उन्होंने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। और इस शिकायत दर्ज कराने के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया कि 3 जो है वो बीजेपी के और 2 कैंडिडेट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, बाकी अन्य पार्टियों के नेता है। बाकी आप लोग चुनाव आयोग के इस आदेश पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। इसी के साथ हमारे इस न्यूज चैनल को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।